देखिए, डेवलपमेंट के लिए तो अभी पहले भी पुरानी बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि हमारी ये रेल लाइन है ललितपुर से सागर, जिसमें मालथौन हमारा टच करता। बीना नदी परियोजना का भी बहुत विलंब से काम चल रहा है। आज स्थिति ये है कि डीजल महंगा, खाद महंगी, हर चीज़ महंगी, पर हम अपना गेहूं बेचने जाते हैं, वो सस्ता, चना सस्ता, मसूर सस्ता, सोयाबीन सस्ता, सब कुछ सस्ता। तीसरा, शिक्षा में भी अभी हमें बहुत कुछ करना है। हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए। देखिए, उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता है, आप करके बताइए ना। इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए हमें, और हॉस्पिटल का विस्तार करवाना है कि जिसमें कम से कम हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग आसानी से, सुविधाजनक तरीके से उसका लाभ उठा पाएँ। नहीं तो पहले तो लोग सिर्फ नेतागिरी करते थे और बीना नदी परियोजना कहते रहते थे। ये तो मेरा कर्तव्य था, पर ईश्वर की कृपा रही कि इस काम को मैंने शुरुआत कराई, बीना नदी परियोजना। हम लोगों का सोच था कि हमारा मालथौन क्षेत्र, बांदरी क्षेत्र, बरौदिया क्षेत्र, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से लग के है। बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप सभी रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र। जिस तरीके से हमारा आखिरी इंटरव्यू हुआ था खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी के साथ में, वहां पर काफ़ी कमेंट आ रही थी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या विकास कार्य किया। तो सर, सबसे पहले फिर से हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, लोगों की अपेक्षाएं हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं। मैं कुछ आपसे थोड़ा अलग क्वेश्चन करूंगा इस विकास कार्यों से रिलेटेड। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि विधायक बनने से पहले आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य किए। देखिए, एक बात बताना चाहता हूं मैं भूपेंद्र भाई आपको कि हम लोग समाज से भी पहले हैं। हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी और हमारा पूरा परिवार, हम लोगों ने समाज सेवा करी है। राजनीति हम लोगों की कभी प्रायोरिटी नहीं रही, ना ही आज है, पर चूंकि राजनीति एक माध्यम है विकास का और सेवा करने का, इसलिए मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। विधायक बनने के पहले, चूंकि खुरई में मैं पैदा हुआ हूँ, खुरई के माटी से ही मैं निकला हूँ, तो खुरई के लिए हमेशा मेरा प्रेम रहा है। और भले ही मैं विधायक नहीं था, पर ऐसा लगता रहा हमेशा कि मुझे खुरई के लिए क्या करना है, अपने क्षेत्र को उन्नति कैसे देना है। तो उस समय सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र की स्थापना आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी, केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा करवाई, उनसे कह के। उनका इसमें सहयोग रहा पूरा। दूसरा, गोंडवाना एक्सप्रेस का स्टॉपेज। गोंडवाना एक्सप्रेस जो बीना से लिंक होकर चलती थी, एक नागपुर चली जाती थी, एक जबलपुर जाती थी, उसका स्टॉपेज। तीसरा, सागर के बाद एसटीडी जो सर्विस है वो मैंने खुरई में करवाई। सागर के बाद खुरई में ही एसटीडी शुरू हुई थी। उसके बाद फिर अन्य तहसीलों में गई। तो ये प्रमुख रूप से ये 3 काम मुझे याद हैं, बाकी और छोटे मोटे काम तो करवाते ही रहे। सर, आपका विधायक का कार्यकाल 2008 से लेकर 2013 तक का था खुरई विधानसभा में। तो विधायक बनने के बाद आपने जनता के लिए कौन से कार्य किए और क्या क्या आपने योजनाएं लाई और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, मेरे साथ एक दुर्भाग्य था कि जब मैं विधायक रहा उस समय प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान थे। तो जो सहयोग हमें मिलना चाहिए था वो सहयोग हमें राज्य सरकार से नहीं दिया। इसके बावजूद भी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो, चूँकि केंद्र में हमारी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी
केंद्रीय मंत्री थे और भी अनेक हमारे मध्य प्रदेश के नेता लोग मंत्री थे और इम्पोर्टेंट पदों पे थे, उनके सहयोग से और मैंने अपने व्यवहार से जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उनके द्वारा खुरई में विकास करने का प्रयास किया। और ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। अब जैसे बीना नदी परियोजना है, लोग भले ही कुछ कह दें, भले ही कितने बड़े बड़े कार्यक्रम कर दें, बीना नदी परियोजना का काम पूरी तरह रुका हुआ था। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल को बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली इसके लिए अनेकों बार गया। केंद्रीय मंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा उस समय जो हमारे मंत्री थे पवन बंसल, केंद्रीय सिंचाई मंत्री, उनसे मिला। उन्होंने बतलाया कि अभी आपके मध्य प्रदेश शासन में कुछ रिपोर्टें लंबित हैं। मैंने विधानसभा में ये प्रश्न लगाया। विधानसभा में भी मलैया जी, जयंत मलैया जी उस समय सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा नहीं हमने सब भेज दिए। पर जब बात सामने आई तो उन्हें भी मानना पड़ा कि नहीं, ये रिपोर्ट अभी हम तैयार करके जल्दी भेज देंगे। हमने कहा ठीक है, आप भिजवा दीजिए। तो ये रिपोर्ट थी प्रोद्यो आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट। ये जब वहां पहुंची तब बीना नदी परियोजना का काम आगे बढ़ा और मेरे कार्यकाल में 13 तक, 8 से 13 तक मैं विधायक रहा। मेरे कार्यकाल में पेड़ गिनाई का कार्य शुरू हो गया था और जमीन जो अदला बदली होनी थी, फॉरेस्ट की रेवेन्यू में, रेवेन्यू की फॉरेस्ट में, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो बीना नदी परियोजना का, नहीं तो पहले तो लोग सिर्फ नेतागिरी करते थे और बीना नदी परियोजना कहते रहते थे। भाई हमसे पहले तो हमारे, जिस समय मैं यहाँ विधायक था, तो हमारे जो यहाँ मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, वो सांसद हुआ करते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने पार्लियामेंट में बीना नदी परियोजना के लिए कोई काम किया, कोई क्वेश्चन लगाया, कुछ प्रयास किया? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो ईमानदारी से, मैं इसका श्रेय लेना नहीं चाहता और ये कोई मेरा एहसान नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था, पर ईश्वर की कृपा रही कि इस काम को मैंने शुरुआत कराई, बीना नदी परियोजना। दूसरा, हम लोगों का सोच था कि हमारा मालथौन क्षेत्र, बांदरी क्षेत्र, बरौदिया क्षेत्र, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से लग के है। तो कुछ ऐसा कुछ कर पाए जिससे लोगों को रोजगार भी मिले, क्षेत्र की उन्नति हो। तो हम लोगों ने प्लान किया। उसमें भाई समाजवादी नेता भाई रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग बैठ के ये तैयार किया प्लान कि ललितपुर से लेके मालथौन होते हुए, बांदरी होते हुए, बरौदिया होते हुए सागर रेलवे लाइन ढलना चाहिए, जिससे स्टेशनें बनेंगी, रेलवे लाइन डलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठेकेदारी मिलेगी, होटलें खुलेंगी, अन्य धंधे खुलेंगे और आवागमन सस्ता हो जाएगा। और मालथौन जैसा पिछड़ा क्षेत्र हमारा दिल्ली बंबई से सीधा जुड़ जाएगा। तो इस रेल लाइन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। केंद्र में हमारी सरकार थी, हम लोग रेल मंत्री जी से मिले। केंद्र में, दिल्ली में हम लोग अपने सरकार के खिलाफ भी धरना पे बैठ गए थे अपने विकास कार्यों के पीछे। ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो रेलवे लाइन स्वीकृत हुई। सर्वे की भी परमिशन मिल गई। पर दुर्भाग्य ये है
कि उसके बाद उस कार्य को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। कुछ प्रायोरिटी होती हैं। जब विधानसभा क्षेत्र में आया था, वास्तव में बहुत ही खुरई विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और ना तो यहाँ स्वास्थ्य का कुछ था। पानी का हाल ये था कि गांव में गर्मियों के दिनों में मीलों से लोग पानी ढो के लाते थे। खुरई में भी रात भर हमारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें ये रात भर कुएं से पानी ढोती थी। हैंड पंप्स भी थे, बहुत लिमिटेड थे, उनमें भी पानी खत्म हो जाता था। तो एक सोच था मेरा कि क्यों ना हम एक नल जल योजना को यहाँ लागू कराएं। मैंने प्रयास किया और UID SSMT योजना के तहत खुरई में नल जल योजना, जो कि बुंदेलखंड में कहीं नहीं है, इसमें कंप्यूटराइज्ड योजना है ये। यदि सही वहाँ पर आप मटेरियल इस्तेमाल करेंगे फिल्ट्रेशन प्लांट पे, तो आपको RO पानी पीने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप ये नल का पानी पी सकते हैं। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड लैब था ये। हमने ईश्वर की कृपा रही और जनता का सहयोग रहा और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने, क्योंकि उनका ही विभाग था, उनने इसे स्वीकृति दी और आज मुझे खुशी है कि घर घर पानी पहुंच रहा है, साफ पानी पहुंच रहा है। इसके साथ ही लोगों को ये नहीं जानकारी, बीना में भी UID SSMT योजना के लिए मैंने माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध किया था कि भाई साहब ये क्षेत्र भी लगा हुआ है और पानी की बड़ी क्राइसिस रहती है, तो बीना में भी UID SSMT योजना से जो प्रोजेक्ट जो आया है वो माननीय कमलनाथ जी के प्रयास से, मेरे प्रयास से आया, तो मुझे खुशी है इस बात की। दूसरा, मालथौन में भी नल जल योजना मैंने शुरू करवाई, पर शुरू नहीं हो पाई। रेस्ट हाउस के पास मैंने पानी की टंकी बनवाई, निर्माण करवाया, आपका पाइपलाइन बुलवाई, पर मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। सूखी पड़ी टंकी क्रैक हो गई, आज तक वहां पर नल जल योजना शुरू नहीं हो पाई। ऐसा ही हाल हमारा रजवांस का रहा, ऐसे ही बांदरी का रहा कि जो मैंने किए, भाई हमारा चूंकि सरकार नहीं थी और इतना सहयोग नहीं मिला, पर जितना भी था मैंने अपनी ओर से किया। इन्होंने कुछ नहीं किया, छोटे छोटे काम किए हैं। अच्छा, ब्रांडिंग की, हम लोगों के पास पैसा नहीं था, काम में जुटे रहे, बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगवा पाए कि बीना नदी परियोजना स्वीकृत हो गई, कि नल जल योजना स्वीकृत कराई है, या ये कराया है, वो कराया है, तो लोगों को ये जानकारी नहीं भी लग पाई। यहाँ पर बड़ा जीर्ण अस्पताल था, सरकारी अस्पताल। मैंने अपने कार्यकाल में 100 बिस्तर का अस्पताल, जो अभी पहले गूलर में स्वीकृत हुआ था, फिर जगह बदल के अभी यहाँ पॉलिटेक्निक तरफ है, ये हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जो आज काम में आ रहा था। हमारे बुंदेलखंड पैकेज से हमने कृषि उपज मंडी स्वीकृत कराई, कई वेयर हाउस स्वीकृत कराए, और पावर हाउस है, जैसे यहाँ पर लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी, क्राइसिस थी, यहाँ पर पावर हाउस जगदीशपुरा के पास स्थापित करवाया। इसके अलावा जो प्रमुख रोडें जो थी हमारे यहाँ की, वो स्वीकृत कराई। आज जो सागर खुरई बीना जो रोड है, उसे NH 26A में मैंने स्वीकृत कराया। ये आज जो काम लगे हुए हैं,
जो चौड़ीकरण चल रहा है, आपके जेरई पे एक रेलवे ओवरब्रिज बनना है, आपके जरुआखेड़ा पे एक रेलवे ओवरब्रिज बनना है। ये भी मेरे द्वारा स्वीकृत हुए, माननीय कमलनाथ जी ने दिया, चूँकि वो रोड मिनिस्टर थे उस समय, परिवहन मंत्री। तो ऐसे अनेकों काम, विकास कार्य, चाहे वो निर्तला भापसौन मंडी बामोरा मार्ग हो, चाहे आपका राहतगढ़ खुरई खिमलासा मार्ग हो, चाहे आपका जरुआखेड़ा बांदरी बंडा मार्ग हो, ऐसे अनेकों मार्ग, आपका रजवास मार्ग, खुरई रजवास, जो सबसे पहले मैंने सेंट्रल रोड फंड से स्वीकृत करवाया था, ये माननीय कमलनाथ जी ने ही स्वीकृत किया था। तो ऐसे अनेक कार्य जो है मेरे द्वारा खुरई विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुए। इसके अलावा स्कूल का जहाँ तक है शिक्षा का सवाल, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग ने अनेक स्कूल, करीब 150 स्कूल उन्नयन कराए और 2 केंद्र से मॉडल स्कूल, एक खुरई में एक मालसौन में लेके आए। यहाँ ललिता शास्त्री में का एक्सटेंशन करवाया, गर्ल्स कॉलेज का काम लगवाया, नई बिल्डिंग बनवाने का काम लगवाया। इसके अलावा पॉलिटेक्निक में भी कम्युनिटी सेंटर शुरू करवाया और ऐसे बहुत से काम हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने किए। आपका जो भी कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से मेरे पास आया कि भैया मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पैसा देना, तो चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, मैंने कभी मना नहीं किया। यहाँ ट्रेन स्टॉपेज, आपका खुरई से डायरेक्ट जम्मू के लिए, वैष्णो देवी यहाँ से दर्शनों के लिए जाते थे, तो जबलपुर जम्मू तभी एक्सप्रेस का स्टॉपेज मैंने यहाँ करवाया। इसके अलावा आपका राज्य रानी एक्सप्रेस रुकवाने का भी मैंने प्रयास किए। और आपका यहाँ खुरई का बस स्टैंड, खुरई में जो आप डोहेला देखते हैं या पार्क देखते हैं, इसकी शुरुआत मैंने ही करी थी। पार्क मेरे समय में बन गया था, ज़रूरत थी यहाँ पर, यहाँ कोई भी पार्क नहीं था। मैंने पहला पार्क खुरई में डोहेला पार्क पे डोहेला में बनवाया। आपके माता मंदिर किले में भी जो आज आप शेड और पूरा व्यवस्थाएं देखते हैं, वो मैंने अपने समय में करवाई थी। तो ऐसे बहुत से कार्य जो हैं मैंने स्वीकृत कराए। इसके अलावा भी बहुत से हैं जो मेरे पास लिस्ट है, ये लिस्ट रखी है मेरे पास। ये जो है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये स्वीकृत कराए। और अपनी सरकार, कांग्रेस सरकार, हमारी सरकार ना होते हुए भी इतने विकास कार्य कराना संभव नहीं था। मध्य प्रदेश में मैं तो चैलेंज देता हूं कि किसी विधायक ने यदि इतने काम करा दिए, और हर फील्ड में कार्य मैंने कराए, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है। हम लोगों का हमेशा एक सोच रहा है कि खुरई को हम कैसे बुलंदियों पर ले जाएं। लोगों ने 10 लाख का यदि काम कराया तो 3 लाख के ऐड निकलवाए, उनने ब्रांडिंग जरूर करी है, पर बिना कुछ होते हुए। मैं तो केवल विधायक था, मैंने इतना काम कराया, इसमें मैं अपने जनता जनार्दन का ही आशीर्वाद मानूंगा और ईश्वर का आशीर्वाद मानूंगा कि उनकी प्रेरणा से और मेरा जो खुरई के प्रति लगाव है, इसलिए मैं करा पाया ये काम।
सर ये तो हो गया जब आपके विधानसभा क्षेत्र में आपका कार्यकाल था, जब का विकास कार्य। अभी अगर हम आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आप खुरई विधानसभा क्षेत्र को किस उपलब्धि पर देखना चाहते हैं और क्या क्या डेवलप और होना चाहिए यहाँ पर खुरई विधानसभा क्षेत्र में, वो थोड़ा बताएंगे मेरे? देखिए, डेवलपमेंट के लिए तो अभी पहले भी पुरानी बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि हमारी ये रेल लाइन है ललितपुर से सागर, जिसमें मालथौन हमारा टच करता। बीना नदी परियोजना का भी बहुत विलंब से काम चल रहा है। आपका प्रायोरिटी यह है कि किसानों के लिए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, अभी किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चाहिए। आज किसानों को पानी चाहिए, सबसे बड़ी बात, रेट नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था हो सरकारों की कि जिससे किसानों को अच्छा रेट मिलने लगे, वो संपन्न हो। आज स्थिति यह है कि डीजल महंगा, खाद महंगी, हर चीज़ महंगी, पर हम अपना गेहूं बेचने जाते हैं, वो सस्ता, चना सस्ता, मसूर सस्ता, सोयाबीन सस्ता, सब कुछ सस्ता। तो हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से किसानों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बने। तीसरा, शिक्षा में भी अभी हमें बहुत कुछ करना है। हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए। देखिए, उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता है, आप करके बताइए ना, लेके आइए। इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए हमें, और भी शिक्षा में हो गया, स्वास्थ्य में अभी हमें और करना है। हमें और हॉस्पिटल का विस्तार करवाना है कि जिसमें कम से कम हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग आसानी से, सुविधाजनक तरीके से उसका लाभ उठा पाएँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। सर तरीके से आपने विकास कार्यों को बताया, विधायक बनने के पहले और विधायक बनने के साथ के कार्यकाल में जो आपने किया। खुरई विधानसभा क्षेत्र का विजन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की। ये जो आज मैंने इंटरव्यू लिया, इसका तात्पर्य यही था कि जब पहले इंटरव्यू में कुछ लोगों की कमेंट्स आई थी कि अरुणोदय चौबे जी के द्वारा जब उनके कार्यकाल में क्या विकास कार्य किए गया, उससे रिलेटेड कमेंट आई थी। लोगों की क्वेरीज आई थी कि आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम कराया। तो उसका स्पष्टीकरण लेने के लिए आज मैं इनके निवास पर आया था और उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया कि उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए और कार्यकाल शुरू होने से पहले, विधायक बनने से पहले क्या कार्य किए। अब जनता इसका अब जनता समझ सकती है कि क्या क्या कार्य की स्वीकृति इनके कार्यकाल में मिली और कौन कौन से कार्य इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद में हुए। तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सुझाव और जो भी क्वेरीज हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपके हर एक रिएक्शन का जवाब दे सकें। और जो भी क्वेरीज हो किसी भी इंटरव्यू टॉपिक से रिलेटेड, विकास कार्य से रिलेटेड, हमसे ज़रूर पूछें। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ज्वेलरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नुकसान के खरीदना चाहिए। टाइम पर खाए बिना, सेहत पर ध्यान न देकर, फैमिली के लिए समय न देकर, मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या ऐसे ही जाने दे सकते हैं? सोना क्या सिर्फ सजने संवरने की चीज़ है? बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक हर प्रकार से हम उसके लिए सेविंग करते हैं। सोना, चांदी, हीरा या किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, आखिर आपकी मेहनत का ही पैसा है। आपके परिवार के एक सदस्य की तरह बता रहा हूँ, एक ज्वेलरी को लेने के लिए पूरा दिन लग जाता है। दामों को कम से कम 4 दुकानों से कंपेयर कीजिए। मार्केट में मिल रहे अलग अलग ऑफर्स को अपने दिमाग में रखकर कंपेयर कीजिए। आखिर कोई भी ज्वेलरी हो, सही दाम से 1 रुपये भी ज़्यादा ना दे, आखिर आपके मेहनत का ही तो पैसा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सागर शहर में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स लेकर आया है आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला। हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, किली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।